क्या कभी आपने भीतर उठती उस अनजान जलन को महसूस किया है, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है, जब संसार की सारी चीजें सामने रखी हो पर आत्मा किसी चीज की प्यास में जल रही हो। वही है वैराग्य की ज्वाला, वही अग्नि जो बाहर नहीं भीतर जलती है। वैराग्य का अर्थ उदासी नहीं है, वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है। वैराग्य वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि इस जगत की कोई भी वस्तु उसे स्थायी संतोष नहीं दे सकती। ये तब होता है जब आत्मा नींद से जागने लगती है। जिस दिन ये जागरण शुरू होता है उसी दिन भीतर एक अदृश्य अग्नि जन्म लेती है। ये अग्नि किसी को भी भस्म नहीं करती बल्कि उसे शुद्ध करती है। ये वही अग्नि है जिसे ऋषियों ने तप कहा, तपस्यात्मक अग्नि। ये अग्नि मनुष्य के भीतर अशुद्धियों, आसक्तियों और भय को जलाती है ताकि शुद्ध आत्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो सके। वेदों में कहा गया है, अग्निर्वे देवता नाम अस्मो देवता नाम उपस्थिता, अर्थात अग्नि ही देवताओं में प्रथम है क्योंकि वे सबसे पहले शुद्ध करती है। वैराग्य की ज्वाला भी वही है, आत्मा की पहली अग्नि जो साधक को देवत्व की ओर ले जाती है। जब कोई साधक इस ज्वाला को छूता है तो उसका संसार बदल जाता है। जो पहले सुख लगता था अब वो बोझ लगता है। जो पहले आकर्षित करता था अब एक बंधन प्रतीक होता है। उसके भीतर एक मौन विद्रोह उठता है अपने ही मोहों के विरुद्ध, और यही विद्रोह है वैराग्य। पर यह विद्रोह बाहरी नहीं होता, ये भीतर की क्रांति है अपने ही अंधकार के विरुद्ध। अब वो संसार से नहीं लड़ता, अपने भीतर की इच्छाइयों से लड़ता है। और जब ये लड़ाई गहराई से होती है तब भीतर एक प्रकाश फूटता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वैराग्य चौ अभ्यास चेन चौ, अर्थात साधना के दो पंख है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से मन स्थिर होता है और वैराग्य से वह मुक्त होता है। बिना वैराग्य के ध्यान केवल तकनीक रह जाता है। वैराग्य उसे आत्मा का स्वर देता है। शुरुआत में ये ज्वाला जलती है, दुख देती है क्योंकि ये पुरानी पहचान को जलाती है। हम जिस चीजों को मैं समझते आए हैं, शरीर, संबंध, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब इस अग्नि में घुलने लगता है। मन डरता है क्योंकि जब पहचान ही नहीं रही तो कौन बचेगा। पर जो साधक इस अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देता है उसका नया जन्म होता है भीतर से, आत्मा से। उसकी आंखों की चमक बदल जाती है। अब उसमें संसार की नहीं चेतना की ज्वाला जलती है। वह चलता है, बोलता है, पर भीतर पूर्ण मौन में होता है। वह प्रेम करता है लेकिन अब आसक्ति नहीं होती क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि प्रेम और बंधन दो अलग अलग दिशाएं हैं। बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे वे भागे नहीं थे संसार से। उन्होंने भीतर के संसार को देखा था। उनके भीतर की सभी इच्छाएं, भय, क्रोध, लालसाएं सब एक एक करके उस अग्नि में जल गई और तब अंतिम बंधन टूटा। भीतर केवल प्रकाश रह गया। वह क्षण ही वैराग्य की संपूर्णता था जब आत्मा ने अपनी असली अग्नि को पहचान लिया। यह अग्नि किसी मंदिर में नहीं मिलती, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, ये तुम्हारे भीतर की हृदय गुफा में छिपी है। हर ध्यान में, हर श्वास में, हर त्याग में, हर ज्वाला में थोड़ी थोड़ी प्रकट होती है। ये जिस दिन ये पूरी जल उठती है उस दिन साधक का जन्म समाप्त हो जाता है।
वह ब्रह्म बन जाता है। त्याग केवल किसी वस्तु का नहीं होता। त्याग का अर्थ है स्वयं का त्याग, अपनी मैं की पकड़ को छोड़ देना। वह मैं जो हर चीज को अपनी बना लेना चाहता है, वह अग्नि में समर्पित हो जाती है। तब आत्मा मुक्त होती है। तब आत्मा पहली बार अपने शुद्ध स्वरूप, शांति, प्रकाश और प्रेम को पहचानती है। और यही है वैराग्य की ज्वाला, वह अग्नि जो भस्म नहीं करती बल्कि अमर बना देती है। वह अग्नि जो किसी भी चीज से डरती नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात है कि जलकर ही सोना बनता है। जब अगली बार ध्यान में बैठो तो भीतर उठती मौन अग्नि से मत डरो। ये विनाश नहीं है, ये एक नया जन्म है। तुम्हारे भीतर वही वैराग्य की ज्वाला जल रही है जो आत्मा की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र अग्नि है।